हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अपन कैसे बनाते हैं और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है। इस वीडियो में अपन देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और यदि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो अपन सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं रुपीज में और यूनिट्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो जब अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल्स यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये तीनों चीजें रुपीज में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब अपन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में हरदम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अपन लिखेंगे, और क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो परसेंटेज में होता है इसलिए न्यूमरेटर में अपन मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 से। और जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यदि मान लीजिए अपन को कहा जाए ये तीनों चीजें आपको यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की जगह डिनोमिनेटर में आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन अपन कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, तो अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का वो लेवल होता है जहां पे कंपनी ना तो प्रॉफिट अर्न करती है ना कंपनी को लॉस होता है। इसका मतलब है, मान लीजिए कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स है 10,000 यूनिट्स। ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। इसका मतलब है जैसे ही कंपनी ने 10,000 यूनिट से ऊपर सेल करना स्टार्ट करा तो कंपनी का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और 10,000 यूनिट से नीचे कंपनी यदि सेल्स करना स्टार्ट करेगी तो कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस पे कंपनी को क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी की सेल्स और टोटल कॉस्ट बिल्कुल बराबर हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जिसपे कंपनी की टोटल कॉस्ट और सेल्स इक्वल होती है। अब अपनी कंपनी के अंदर जीरो प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है अपनी कंपनी में बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो कौन सी कॉस्ट लगेगी। यदि प्रोडक्शन नहीं होता तो केवल एक कॉस्ट लगती है जिसको अपन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट किसके इक्विवेलेंट होता है, वो फिक्स कॉस्ट के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट में अपन कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। अब अपन को ब्रेक इवन पॉइंट यदि रुपीज में फाइंड आउट करना है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। और यदि यूनिट्स में अपन को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। जिस यहाँ पे अपन को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है यूनिट्स में और रुपीज में। अपन को गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यदि अपन गुड्स को मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 20 रुपए है और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अपन को गिवन है 14 और एनुअल फिक्स कॉस्ट अपने पास है 30,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, रुपीज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रुपीज में फाइंड आउट करने के लिए अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और यदि यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे अपने पास फिक्स कॉस्ट तो है क्वेश्चन के अंदर 30,000, मगर पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो रुपीज में फाइंड आउट करने के लिए अपन को पीवी रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा और पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपन कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 14,
तो अपना कंट्रीब्यूशन आ गया 6 रुपीज। अब अपन इस वैल्यू को यदि पुट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो अपना पीवी रेशियो आ गया 30%। अब अपन आराम से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रुपीज में यदि अपन को कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट अपने पास है 30,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है यहाँ पे 30%, और ब्रेक इवन पॉइंट अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अपना ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आ गया 1 लाख। अब यदि अपन को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाए यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो फिक्स कॉस्ट अपनी है 30,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6 रुपीज। तो अपना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया 5,000 यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही कंपनी की सेल्स 1 लाख रुपीज या फिर 5,000 यूनिट से ऊपर होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और 1 लाख रुपीज और 5,000 से नीचे हुई तो कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए 1 लाख रुपीज और 5,000 यूनिट्स कंपनी का क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इसका मतलब हुआ जैसे कंपनी का ब्रेक इवन सेल्स हुआ यहाँ पे 10,000 यूनिट्स। अब जैसे ही अपन 10,000 यूनिट से ऊपर सेल्स करना स्टार्ट करेंगे अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है सेल्स का वो लेवल होता है जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होता है और जिसपे अपन को केवल और केवल प्रॉफिट होता है सारी कॉस्ट कवर करने के बाद। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, यानी एक्चुअल सेल्स से नीचे की सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल्स को अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। इसलिए मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या कंसीडर करते हैं, अपन कंसीडर करते हैं प्रॉफिट। अब यदि अपन को रुपीज में फाइंड आउट करना है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे अपन को एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है यूनिट्स में और रुपीज में। नंबर ऑफ यूनिट्स अपने यहाँ पे है 20,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे गिवन है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज, और एनुअल फिक्स कॉस्ट अपन को गिवन है 80,000। सबसे पहले अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने से पहले अपन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे कि अपन को प्रॉफिट अपन कैलकुलेट कर लें और प्रॉफिट के बेसिस पे अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले लेते हैं अपन सेल्स। नंबर ऑफ यूनिट्स अपन को गिवन है 20,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज, तो टोटल सेल्स अपने पास आ गई 4 लाख। अब सेल्स में से सबसे पहले अपन लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। 20,000 पे 10 रुपीज के हिसाब से अपनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 2 लाख। तो जैसे ही अपन ने वेरिएबल कॉस्ट लेस करा अपने पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया 10 रुपीज और अमाउंट में आ गया 2 लाख। जैसे ही अपन ने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करा जो अपनी यहाँ पे है 80,000, तो अपना प्रॉफिट आ गया कंपनी का 1,20,000। अब इसके बेसिस पे यदि अपन को यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है तो अपन को रिक्वायरमेंट होगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, वो अपने पास 10 रुपीज है, और रुपीज के केस में पीवी रेशियो की रिक्वायरमेंट है। तो पीवी रेशियो को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज है, इंटू 100 करा तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया अपने पास 50%। अब अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। ये अपन जब रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो,
और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि अपन यूनिट्स में फाइंड आउट करते हैं तो अपना फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अपन जब वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रॉफिट अपने पास यहाँ पे गिवन है 1,20,000 और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 50%। तो कितनी सेल्स पे अपन को प्रॉफिट हो रहा है? 2,40,000 रुपीज की सेल्स पे अपन को प्रॉफिट हो रहा है। और यदि अपन से पूछा जाए कितने यूनिट्स की सेल्स पे अपन को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट अपने पास है 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करा है 10 रुपीज। तो 12,000 यूनिट्स यदि अपन सोल्ड आउट करते हैं अबव ब्रेक इवन पॉइंट, तो टोटल अपनी सेल्स कितनी है? 20,000 है। 20,000 में से अपन ने 8,000 का अपना ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया अपना? 12,000 यूनिट्स अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। इस पे अपन को प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट आता है, कई बार मैनेजमेंट कहता है कि हमें मान लीजिए 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट चाहिए, या फिर मैनेजमेंट को बोलेगा कि 2 लाख का मुझे प्रॉफिट चाहिए, बताओ मैं कितनी सेल्स करूं, वो सेल्स मुझे आप यूनिट्स में भी बताओ और रुपीस में भी बताओ। तो यहाँ पे टॉपिक है सेल्स टू गेट डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी अपन को प्रॉफिट गिवन होता है और सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसको याद करने का सबसे इजी मेथड है, ब्रेक इवन पॉइंट में अपन कंसिडर करते हैं फिक्स कॉस्ट को और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अपन कंसिडर करते हैं प्रॉफिट को। तो ये दोनों को अपन मर्ज कर लेते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है सेल्स का? रुपीज में फॉर्मूला बन जाता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और यूनिट्स में बन जाता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स के केस में कंट्रीब्यूशन आ जाता है और रुपीज के केस में फिक्स कॉस्ट आ जाता है। अब अपन को इस एग्जाम्पल में फाइंड आउट करना है सेल्स, यूनिट्स में भी फाइंड आउट करनी है अपन को और रुपीज में भी फाइंड आउट करनी है। कंपनी को कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 80,000 रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। तो 80,000 क्या हो गया अपना? डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया। अब सेलिंग प्राइस अपन को यहाँ पे गिवन है 20 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपीज, और एनुअल फिक्स कॉस्ट कितना इनकर कर रही है कंपनी? 50,000। तो यदि अपन रुपीज में फाइंड आउट करेंगे तो अपन पीवी रेशियो निकालना है सबसे पहले, और यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले अपन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे सेल्स है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन आ गया अपना 8 रुपीज। और इसके बेसिस पे अपन जब पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो अपन को रुपीज में फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशियो आ गया यहाँ पे 40%। अब अपन इसके बेसिस पे सेल्स फाइंड आउट करेंगे, वो अपन रुपीज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब अपन रुपीज में फाइंड आउट करेंगे तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और यदि अपन को यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे अपने पास है 50,000। कितना प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को? 80,000 का प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अपने पास है 40%। तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी? 80,000 प्रॉफिट के लिए अपन को करनी पड़ेगी 3,25,000 की सेल्स, तब जाके अपना 80,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब यही चीज कंपनी बोले कि कितने यूनिट्स मुझे सोल्ड आउट करने पड़ेंगे 80,000 के प्रॉफिट के लिए, तो फिक्स कॉस्ट अपने पास है 50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट अपन को चाहिए 80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 8 रुपीज। तो अपन 16,250 यूनिट्स यदि सोल्ड आउट करते हैं तो कंपनी को 80,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन ने देखा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है,
ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का वो लेवल होता है जिसपे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ये टोटल कॉस्ट के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब कंपनी की सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो जितनी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होती है उसको बोलते हैं अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके अंदर अपन प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। और यदि क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछा जाए कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए, बताइए सेल्स कितनी होगी रुपीज में और यूनिट्स में, तो इसलिए अपन फॉर्मूला पुट करते हैं सेल्स टू गेट डिजायर्ड प्रॉफिट वाला। सो फ्रेंड्स, अगला वीडियो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के ऊपर बेस्ड होगा। यदि क्वेश्चन के अंदर अलग अलग सिचुएशंस गिवन होती है, उसके अंदर अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय channel, please subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you so much. Have a nice day.